नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 99 है, पार्ट नंबर 98 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है और 19 जो है ना यहाँ पर 37 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 26 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 19 लेकर है ना आपको 37 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है 26 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर चार ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको 19 को क्या करेंगे कि 37 आ जाएगा। देखिए तो 19 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, 19 दूनी का 38 होता है, ठीक ना। 38 में 1 को माइनस कर देंगे, कितना गया 37 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 26 को रखेंगे तो 26 में यहाँ पर क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। जब 26 में 2 से गुना करेंगे ना यहाँ पर कितना देगा, 26 में 2 से गुना करेंगे और -1 कर लेंगे तो 26 में 2 से गुना करेंगे तो 26 दूनी का 52 होता है और 52 में 1 माइनस कर लेंगे तो कितना गया 51 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 51 हो गया। तो 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 42 लेकर 55 हो रहा है, 55 से 68 हो रहा है, 68 ले 81 हो रहा है, 81 से 94 हो रहा है और 94 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 42 लेकर हो रहा है, ये 55 हो रहा है। तो 42 में अगर 13 को जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हाँ 42 में 13 को जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ना यहाँ पर 55 से क्या लिख रहे हैं 68 लिख रहे हैं, तो 55 में भी क्या करते हैं 13 को जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा। 68 ले क्या लिख रहे हैं 81 लिख रहे हैं, तो 68 में भी क्या करते हैं 13 को जोड़ देंगे तो 81 आ जाएगा। 81 से क्या लिख रहे हैं 94 लिख रहे हैं, तो 81 में भी क्या करते हैं 13 को जोड़ देंगे तो 94 आ जाएगा। तो 94 में यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 13 को भी जोड़ेंगे, 94 में भी क्या करेंगे 13 को जोड़ देंगे, कौन सी संख्या गया तो 4 3 7 हो गया और 9 1 10 हो गया, यानी 107 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 107 हो गया। तो 107 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 34 12, ठीक है, और 687 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, इन संख्या को बोल रहा है कि देखिए यानी बाएं से दाएं प्रत्येक अंक को ना यहाँ पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। तो जो नई संख्या बनेगा उसमें देखिए बाएं से दूसरा और दाहिने से दूसरे अंकों का क्या करेंगे योगफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, ये 2026 में रेलवे का जो ग्रुप डी के एग्जाम हुआ था ना उसमें ये सवाल आपको पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे ना, सबसे पहले संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको संख्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 34 देना है, यहाँ पर आपको 34 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, 687 हो गया, ठीक है। आप बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लगते हैं, ठीक है ना, यानी बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है। एक क्रम दिख रहा है यानी बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर बढ़ते क्रम दिख रहा है। अब बढ़ते क्रम में इस संख्या को लिखेंगे तो सबसे पहले 1 दिख रहा है, फिर 2 आ गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो 5 तो दिया नहीं है, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ठीक है ना। इधर से क्या होता है बाएं होता है, ठीक है, इधर से क्या होता है दाहिने होता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में, ये नई संख्या बन गया, क्या बन गया, ये
नई संख्या बन गया है। नई संख्या में बोल रहा है कि बाएं से दूसरे, ठीक है, तो बाएं से दूसरा ए दिख रहा है, ठीक है, और दाहिने से दूसरे, तो दाहिने से दूसरा ए दिख रहा है, ठीक है ना, का योग क्या होगा। अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पर 7 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 7 2 9 आ गया, यानी योगफल 9 आ जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में स्टार बैग यानी मैजिक को यहाँ पर बी के एस एम के रूप में उद्भुत किया गया है तथा यानी वे देखिए यानी वेटर, ठीक है ना, वेटर स्टार, ठीक है ना, यानी प्यून को यहाँ पर प्यून को, ठीक है ना, यहाँ पर के टी जे ई डब्ल्यू के रूप में कुर्वत किया गया है। तो उस भाषा में स्टार को किस प्रकार कुर्वत किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा दे दी है। देखिए स्टार बैग मैजिक को यहाँ पर है ना, यहाँ पर इतना शब्द लिख रहा है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में देखिए यानी यहाँ पर वेदर स्टार प्यून क्या लिख रहा है, यहाँ पर के यानी आई टे जे, ठीक है ना, यानी टीजे, और यहाँ पर ई डब्ल्यू के रूप में कुर्वत किया जाता है। उसी कुछ भाषा में बताना को स्टार को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ना स्टार को लिखते हैं, ठीक है ना, यानी स्टार हो गया स्टार, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बैग लिख रहे हैं, ठीक है ना, स्टार बैग म्यूजिक यानी मैजिक लिख रहे हैं, ठीक है, मैजिक हो गया, ठीक है, मैजिक। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए बी और के लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर के लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर एस एम लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसी कुछ भाषा में देखिए इनको कैसे लिख रहे हैं, यानी डब्ल्यू एच ई आर, ठीक है ना, यानी आर यानी ई आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ई हो गया, और ठीक है, ई के बाद में फिर ए टी, ठीक है, वेटर, ठीक है ना, वेटर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या लिख रहे हैं, स्टार को लिख रहे हैं, ठीक है ना, स्टार हो गया, स्टार दिख रहा है, और स्टार फिर यहाँ पर आपको पी ओ ई एन एम हो गया ना, एम हो गया, ठीक है, यानी पेम हो गया। फिर यहाँ पर इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए के लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर टी जे लिख रहे हैं, ठीक है ना, ई डब्ल्यू लिख रहे हैं, इनके रूप में लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि स्टार को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो इस तरह का सवाल में क्या हो गया, इस तरह का हो गया। अब देखिए इनमें क्या करते हैं, इनमें आपको दोनों में कौन मिलाएंगे, यानी इस शब्द में भी क्या करेंगे, दोनों को कौन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा, ठीक है। जैसे देखिए इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन को मिलाते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको देखिए स्टार दिख रहा है ना, उसी प्रकार से इसमें भी स्टार दिख रहा है, ठीक है। देखिए अब इन दोनों में भी क्या करते हैं, कॉमन को मिलाते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, इसमें भी आपको के दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार को कूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा। तो के को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर 2 सेट दिए हैं, इन दोनों सेट आपस में जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है इन दोनों को जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पता करते हैं कि दोनों जो है ना वो आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए ना 25 लिख रहा है, 21 लिख रहा है, 38 लिख रहा है, ठीक है, 25 38 है और 21 लिख रहा है। हाँ तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख लिए, 25 को रखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 21 रख लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, 38 लिख रहा है। ये कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 25 लिख रहा है, 21 हो रहा है, तो 25 में अगर 4 को माइनस कर देंगे ना 21 आ जाएगा। अब 21 से क्या लिख रहा है, 38 लिख रहा है, तो 21 में क्या करते हैं ना, देखिए 17 को जोड़ देते हैं, जब 17 को जोड़ देंगे तो 38 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 25 में जब इतना घटाएंगे तो 38 फिर 38 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं दूसरा में देखेंगे, दूसरा देखिए यहाँ पर दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, 43 दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 39 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 56 दिख रहा है, ठीक ना। अब इसमें भी देखिए ना 43 लेकर लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं, तो 43 में 4 को माइनस कर देंगे 39 आ जाएगा, और 39 लेकर लिख रहे हैं 156 लिख रहे हैं, 39 में भी क्या करते हैं, 39 में 156 नहीं सॉरी एक केवल 56 है, ठीक ना। यहाँ पर आपको 17 क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ठीक है ना, 17 को जोड़ देंगे तो यानी 56 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो है ना इन दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 को क्या करते हैं, 9 में 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में क्या करेंगे, 17 को जोड़ेंगे तो क्या 24 आएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। अब बी देखते हैं, बी को देखते हैं तो बी में क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है। अब 32 में 4 को माइनस कर लेंगे तो 36 आ जाएगा, नहीं 32, हाँ 32 में 4 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। ई जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ठीक है। तो ई नहीं होगा क्योंकि हमको जोड़ना नहीं है, माइनस करना है शुरुआत में। अब देखिए सी दिख रहा है, सी में मान लीजिए 39 हो गया, 39 में क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब 35 में क्या करेंगे, 17 को जोड़ेंगे तो ई तो ज़्यादा ना होगा, ये 18 दे दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी ई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर आपको 26 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 22 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 39 लिख रहा है, ठीक है। 26 में 4 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 22 आ गया। और 22 में 17 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, 22 में जब 17 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 39 आ जाएगा, यानी 39 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इन दोनों को जैसा समित है तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मेनू जो है ना आपको भोजन से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कैटलॉग जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये मेनू दिख रहा है, तो मेनू जो आपको भोजन से संबंधित है उसी प्रकार से कैटलॉग को रखना है। देखिए मेनू जो है ना, मेनू ये भोजन का सूची है, यानी मेनू जो है मेनू वो भोजन का सूची है, तो यहाँ पर भोजन का सूची रखते हैं, ठीक है ना। देखिए सूची है, ये सूची है। देखिए जिस प्रकार से मेनू जो है मेनू वो भोजन का सूची है कि क्या क्या चीज़ आपको सूची में दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से कैटलॉग दिख रहा है, तो कैटलॉग जो है ना, कैटलॉग वो लाइब्रेरी में सूची के काम करती हैं। जैसे यहाँ पर पुस्तक हो गया, देखिए पुस्तक के, ठीक है ना, पुस्तकों, ठीक है, पुस्तकों या पुस्तकें, ठीक है ना, पुस्तकें के यहाँ पर क्या दिख रहा है, लाइब्रेरी में कैटलॉग को काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी ठीक है, लाइब्रेरी में, ठीक है, और सूची, यहाँ पर सूची है। देखिए जिस प्रकार से कैटलॉग जो है ना, कैटलॉग वो पुस्तक को, ठीक है ना, पुस्तक कैसे कैसे समझते हैं, लाइब्रेरी में सूची के काम करते हैं। जैसे यहाँ पर मेनू जो है वो भोजन का काम करता है, जिसे मेनू हो गया ना वो सूची के काम करता है, ठीक है ना, भोजन का सूची। उसी प्रकार से कैटलॉग जो है वो पुस्तक के लाइब्रेरी में सूची का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको पुस्तक हो जाएगा, तो पुस्तक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और की जानी चाहिए। बोल रहा है कि सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसी कितनी सम संख्या है, यानी बाएं से दाएं, ठीक है ना, और जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने सम संख्या है, तो सबसे पहले सम संख्या को रखते हैं, ठीक है ना, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, ऐसे कितने सम संख्या है बाएं से दाएं, ठीक है ना, जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। बाद में क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, विषम, ठीक है ना, ये संख्या होना चाहिए, संख्याएं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है ऐसे कितने सम संख्या है जिसके यहाँ पर बाद में क्या दिख रहे हैं, यानी कितने ऐसे सम संख्या है जिनके बाद में विषम संख्या होना चाहिए। और यहाँ पर आपको पहले जो है ना वो कुछ नहीं है, पहले आपको कुछ नहीं दिख रहा है, हमको सम संख्या दिखना है और बाद में विषम संख्या दिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और सम संख्या को हमको ढूंढते हैं, ठीक है। ये सम संख्या दिख रहा है, इसके पहले क्या, इसके बाद में क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सम संख्या दिखना है, हाँ ये देखिए सम संख्या है, इसके बाद क्या दिख रहा है, एक विषम संख्या है। अगर वैसे लीजिएगा देखिए, तो यहाँ पर आपको सम संख्या है, इसके बाद में विषम संख्या रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर यहाँ पर 9 5, हाँ नहीं दिख रहा है, यानी 2 को दिख रहा है, यानी 2 ऐसी यहाँ पर आपको सम संख्या है जिनके बाद में क्या दिख रहे हैं, विषम संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 को दिख रहा है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दे दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको संगीत दिया है, पुरुष दिया है और महिला दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर संगीत दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, ये संगीत हो जाएगा, संगीत, ठीक है ना, ये संगीत हो गया, ठीक है, संगीत हो गया, ये संगीत दिख रहा है। संगीत के देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन संगीत दिख रहा है। कुछ संगीत क्या होता है, पुरुष भी होता है, कुछ संगीत क्या होता है, पुरुष भी होता है, ठीक है ना, ये पुरुष रखेंगे, ठीक है, ये पुरुष हो गया, पुरुष होता है। और कुछ संगीत क्या होता है, महिला भी होती हैं, कुछ संगीत क्या होता है, महिला भी होते हैं, महिला, ठीक है ना, महिला होता है। और महिला जो पुरुष है दोनों आपको अलग अलग होगा, ठीक है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको संगीत दिख रहा है, ठीक है ना। कुछ संगीत क्या होता है, पुरुष भी होता है और कुछ संगीत क्या होता है, महिला भी होती है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी ई के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के ठीक दाईं पड़ोस में सी बैठा है, यानी ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में जी बैठा है, यानी एफ और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी ए और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि ए बी सी डी ई एफ है, जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, ये बाएं हो गया। इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने हो गया। अब बोल रहा है कि ई के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी ई के बाईं ओर, तो ई को यहाँ पर रखेंगे, ई के बाईं ओर कौन बैठते हैं, एक व्यक्ति बैठा है। आगे बोल रहा है कि ई और यानी एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और एफ है, तो यहाँ पर एफ रखते हैं, ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी के ठीक दाहिने पड़ोस में सी बैठा है, डी के दाहिने पड़ोस में सी बैठा है, तो डी के दाहिने, ठीक है ना, डी के दाहिने सी, देखिए डी हो गया, डी के दाहिने पड़ोस में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो सी को बैठा दिए, ठीक है, बैठा है। यानी ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में जी बैठा है, लेकिन ए के बाईं ओर पड़ोस में जी बैठा है, तो ए के बाईं ओर, तो ए को यहाँ पर रखते हैं, जिसके बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है, जी बैठा है। आगे बोल रहा है कि एफ और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, हाँ एफ और डी के बीच में, तो ई एफ दिख रहा है और डी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये आपको ई दिख रहा है, ये आपको ए दिख रहा है, इन दोनों के बीच में इतने कितने बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं, तो 4 को दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, 4 को दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए टीनू बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 55 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 57 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 61 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 66 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टीनू जो है ना बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 55 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी बनाते हैं, जैसे यहाँ पर पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए टीनू जो है ना बिंदु ए से, तो मान लेते हैं बिंदु ए हो गया, ठीक है, ए से बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर 55 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मान लीजिए ये पूर्व हो गया, ये 55 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, ठीक है, चलाते हैं। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 57 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 57 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ये 57 किलोमीटर हो गया, ठीक है।
आगे बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 61 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाहिने मुड़ते हैं, यहाँ पर मुड़ गया, ये 61 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, 61 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 61 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए, फिर बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 66 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 66 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, ये 66 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वो अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु पी पर रुक गया और बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी यानी ड्राइव करना चाहिए। ऐसे कहने का मतलब कि देखिए, पी से ए पर आने के लिए ना हमें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको जो पी से ए पर आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे कौन सा दिशा दिख रहा है, तो नीचे यहाँ पर कौन सा आपको दिशा दिख रहा है, तो दक्षिण दिशा दिख रहा है। कौन दिशा रहा है, दक्षिण हो गया है, तो यहाँ पर आपको दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना, ये दक्षिण दिख रहा है, दक्षिणी दिशा हो गया। तो दक्षिणी दिशा देखिए ना किस किस ऑप्शन में दिया है, देखिए इसमें नहीं दिया है और 3 गो में दिया है, ठीक है ना। अब एक किलोमीटर देखते हैं, ठीक है, जैसे ये पूरा कितना दिख रहा है, ये पूरा 61 दिख रहा है, ये भी पूरा कितना हो गया, ये 55 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, ये लंबाई देखिए, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 66 किलोमीटर दिख रहा है, सॉरी ये 57 किलोमीटर है और ये पूरा कितना है, 66 किलोमीटर है, ठीक है, ये 66 किलोमीटर हो गया, ये 57 किलोमीटर हो गया, ये 66 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब यहाँ तक हम आपको ले लिए कितने 66 यानी 55 किलोमीटर, तो यहाँ जो बच गया वो बचा कितना गया, यहाँ पर बचा कितना है, तो देखिए ना ये 57 किलोमीटर हो गया, जिससे यहाँ पर देखिए ये कितना बच गया, तो यहाँ पर जब 66 किलोमीटर दिख रहा है ना, ये लंबाई दिखना है आपको, ये वाला लंबाई दिखना है, ये आपको कितना है 57 है, तो 57 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, तो यहाँ तक मान लीजिए 57 को रख लेते हैं, ये 57 हो गया, ये पुट 66 है, तो यहाँ पर कितना गया, 3 इसमें बच गया और 6 इसमें बच गया, तो 9 किलोमीटर, ये कितना गया 9 किलोमीटर हो गया। जब ये भी 9 किलोमीटर हो गया, ये भी 9 किलोमीटर हो जाएगा, ये 9 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या दिखेगा 9 किलोमीटर हो गया, यानी दक्षिण की तरफ 9 किलोमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिख रहा है, इन समीकरणों को सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो प्लस की जगह पर रखते हैं माइनस को और माइनस की जगह पर रखते हैं प्लस को रखेंगे। बोल रहा है कि तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर रखते हैं भागा को रखेंगे और भागा को रखेंगे, ठीक है, और भागा की जगह पर रखते हैं गुना को रखते हैं, गुना हो गया। अब आगे बोल रहा है ना कि तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इन चिन्ह को बदल दिए, आप समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 26 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, फिर प्लस में 8 दिख रहा है, फिर गुना 4 दिख रहा है, फिर माइनस 9 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, तो भाग में 13 दूनी के 26 हो गया, ये 13 आ गया, ठीक है ना, 8 चौक के 32 हो गया, ये 32 हो गया, माइनस 9 हो गया और प्लस में इसको 13 रख लेते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो गया, तो 3 1 4 आ गया, यानी 45 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 5 इसमें 4 इसमें 36, यानी 36 हो जाएगा। कितना गया 36, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 36 हो गया। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ रोबिन जो है ना वो पेंगुइन है, ठीक है, तो कुछ रोबिन को रखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, रोबिन को रखते हैं, ठीक है ना, रोबिन, ठीक है, रोबिन हो गया, ठीक है ना। कुछ रोबिन क्या है, वो पेंगोई है, ठीक है, यहाँ पर पेंगोई है, तो कुछ रोबिन को यहाँ पर पेंगोई में रखते हैं, यानी पेंगोइन, ठीक है ना, पेंगोइन है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी पेंगोइन यानी मैगपाई है, तो सभी पेंगोई क्या है, मैगपाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर
ठीक है, ये पाई दिख रहा है, ठीक है, मैगपाई हो गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सभी मैगपाई चील है, तो सभी मैगपाई जो है ना वो क्या है, वो चील है। तो यहाँ पर आपको ये चील में दिख रहा है, ठीक है ना, ये चील हो गया है। चील को देखिए ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये चील हो गया, ठीक है ना, ये चील है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसका आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में आपको पहला बोल रहा है कि सभी पेंगोई चील है, तो सभी जो पेंगोई है ना ये पेंगोई दिख रहे हैं, सभी पेंगोई क्या है, चील के अंदर है, ये सही तो बोल रहा है, ये सही हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मेगा यानी मेघपाई रोबिन है। हाँ, कुछ रोबिन जो है ना वो मेघपाई है, तो कुछ रोबिन क्या दिख रहे हैं, मेघपाई में दिख रहा है। हम मेघपाई कुछ रोबिन में दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। अरे 1 और 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 18 और 42 के लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि 18 और 42 का एलसीएम निकालेंगे और 18 और 42 को एचसीएफ निकालेंगे और इन दोनों का भी क्या करेंगे, गुणनफल भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये 18 दिख रहा है, 18 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 3 हो गया, तितली का 9 9 दूनी 18 गया। फिर यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है, तो 42 क्या निकालेंगे, हाँ तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर गुने 3 गुने और 7 हो गया, तो 17 के 21 21 दूनी के 42 हो गया, ठीक है ना। ये तो आपको एलसीएम निकाल दिए। अब देखिए यानी एच सी एफ आ गया, तो एच सी एफ कितना आ जाएगा, और 3 दूना के 6, हाँ ठीक है, यानी 2 गुने क्या करते हैं 6 करेंगे, तो बराबर में आपको 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 दिख रहे क्योंकि दो सब में दिख रहा है, अच्छे आ गया। एचसीएफ जब एचसीएफ 6 आ गया तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम इन सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, इन सबको गुना करते हैं। जैसे देखिए 2 हो गया, फिर गुना 3 हो गया, फिर गुना 3 हो गया, फिर गुना 7 दिख रहा है क्योंकि सबका निकालेंगे ना। 2 हो गया, फिर 3 ले लिए, फिर 7 लिए, हाँ तो यहाँ पर 17 के 21 और तितली के 9 और तितली के 9 9 दूनी के 18 18 में यहाँ पर 126, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम कितना गया, 126 आ गया। जब एलसीएम 26 आ गया, अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे। जैसे देखिए यानी गुणन, ठीक है ना, ये फल हो गया गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिख रहा है, तो एलसीएम कितना गया, एलसीएम यहाँ पर आपको 126 आ गया, ठीक है, एलसीएम 126 आ गया और एचसीएफ कितना आया, 26 आया, सॉरी 6 है। 6 को यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करेंगे, तो यहाँ पर 776 आ गया, यहाँ पर 776 आ जाएगा। आपसे वही पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल क्या हो गया, तो 756 हो गया। तो 756 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति ने एक वस्तु को यानी 1975 में खरीदा, ठीक है, खरीदा तथा यानी 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो उस वस्तु का बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा, लेकिन 12% उसे लाभ पर बेच भी दिया, ताकि उसका क्रय मूल्य था ना वो क्या था, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब यहाँ पर सीपी नहीं होता है, यानी एसपी होता है, ठीक है ना। एसपी बराबर यानी क्रय मूल्य हो गया, एसपी बराबर क्या हो गया, एसपी बराबर यहाँ पर आपको दिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 1900, ठीक है, 1975 ना 1975 रुपया दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लाभ भी दिया है, तो लाभ कितना दिया है, तो 12% दिया है, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर एसपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। देखिए यानी एसपी बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य, सॉरी हाँ क्रय मूल्य बराबर नहीं, हमको निकालना क्या है, यानी ऐसा विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या दिख रहा है, देखिए तो विक्रय मूल्य बराबर हमको निकालना है, तो एसपी बराबर क्या रहेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 1975 दिया है, ठीक है ना। ये 1975 हो गया, ये गुने कितना दिख रहा है, 112 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 100 में परसेंटेज जोड़ते हैं, 112 आ गया, फिर बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक स्टेप और आगे चलेंगे, जब इसको एक स्टेप और आगे चलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दोनों को गुना करेंगे, 1975 में 112 में गुना कर देंगे, तो 22 1 और फिर यहाँ पर 00 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 100 आ जाएगा, इन दोनों में 00 काट लेंगे तो कितना बचेगा,
यानी 22 और 12 आ गया। तो आपसे वही पूछा गया कि उसका यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या था, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 12 और 22 और 12 है, 1222 रुपये है। तो 1222 रुपये देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो 2212 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर, यानी देखिए, यानी अमिश्मा, ठीक है ना, अमिश्ता, ठीक है, यहाँ पर हो गया असीमता को यहाँ पर 20% की हानि हुई और 20% लाभ अर्जित करने के लिए यानी जूट बैग का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक जूट बैग है जो 48 रुपये में बेचने पर ना असीमता को क्या बोल रहा है, वो 20% की हानि हुई है, ठीक है, हानि होती है। और बोल रहा है कि वो 20% लाभ कमाने के लिए आखिर उस वस्तु को जो ना, वो बैग को कितने रुपए में यानी विक्रय मूल्य होना चाहिए, यानी कितने रुपए में वो बेचना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले करते हैं सीपी बराबर क्या लगते हैं, हाँ सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी बराबर यहाँ पर आपको 100 रुपया हो गया। फिर एसपी बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 48 रुपया दिख रहा है, ठीक है, ये 48 रुपया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हानि प्रतिशत भी दिख रहा है, तो हानि प्रतिशत क्या दिख रहा है, ये 20% दिख रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, x को निकालना है, यानी 1 से गुने क्या आ गया, ये 48 आ गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर 20% हानि दिख रहा है ना, तो हानि हमको निकालना का, तो 100 में से हानि 20% घटाएंगे तो 80 बचेगा, फिर बटा में 100 आ गया, बराबर में कितना दिख रहा है, ये 48 दिख जाएगा, ठीक है, 48 आ गया। 1 0 से 1 0, 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के ये भी 10 हो गया, ठीक है ना, ये 5 दूनी के 10 हो गया और 4 दूनी के 8 हो गया और 4 दूनी के 8, ये 4 कटेंगे ना, 4 दूनी के 8 आ गया। अब 4 से 4 एक मर्त में 4 दूनी के 8 आ गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 5 60 आ गया, ये 60 आ गया, कितना गया 60 आ गया, 60 रुपया कितना गया, एक्स का आ गया, ठीक है ना, क्रय मूल्य आ गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना हमको, ठीक है, देखिए तो लाभ निकालना है, ठीक है ना, ये लाभ, ठीक है, लाभ 20% है, तो जब लाभ 20% आ गया ना, तो 1 से गुने 120, क्योंकि 120 रखेंगे, 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो गया, फिर बटा 100 हो गया, फिर बराबर में यानी एसपी हो गया, ठीक है ना, एसपी यानी तो कितना करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, फिर यहाँ पर 6 एकम 6 हो गया, ये 5 से कम 5 आ गया, यानी काटेंगे था। अब फिर इसको इसमें भी इधर गुना करेंगे तो कितना देगा, 7 8 6 72, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60, ओ एक्स का मान तो हम लेवे नहीं कहीं, क्योंकि एक्स का मान हमको 60 आया है ना, एक्स का मान 60 आया है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स को मान रखते हैं, ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम एक्स का मान रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या रखना है, एक्स रखना है, ठीक है, एक्स गुने 120 और बट्टा में 100 बराबर में एसपी आ गया, ठीक है। तो एक्स का मान हमको रखना होगा, क्योंकि एक्स का मान दिया है कितना आ गया, 60 आ गया, 60 गुने 120 आ गया ना, 120 बट्टा में 100 रखते हैं, फिर बराबर में एस और पी दिख रहा है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है ना। तो बरसक 72 हो गया, तो एस पी बराबर कितना गया, ये 72 रुपया है, ठीक है, 72 रुपया, यानी इसको 72 रुपये में अगर बेचेगा ना तो 20% को लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 72 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।